ये बहुत ही अनुपम और बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसको हम देख रहे हैं। ये पथ जिस पर चलते चलते क्षण क्षण वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनका हम बड़े दिल से इंतजार कर रहे थे, वह सभी संत महंत दिव्य आत्माएं हमारे पूज्य आइए तालियों से स्वागत कीजिए, नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार जो आप आए हमारे द्वार बंद करके हमारे बीच में पधार रहे हैं। तालियों में भरपूर ऊर्जा रहे। बहुत ही पावन दृश्य है जिसको हम अपने खुले नेत्रों से देख रहे हैं। संत समागम हरि कथा तुमसे दुर्लभ हुए। तालियां बजती रहे। अयोध्या महोत्सव संस्कृति के संवाहक, संस्कारों को ऊंचाई देने वाले हमारे परम श्रद्धेय संत महंत और उनके बीच में शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारी आदरणीय राजीवग्नि ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी, जिनका हम अयोध्या नगरी में अवध में पूरे मन और हृदय के साथ स्वागत करते हैं। हृदय का स्पंदन ये कह करके बुला रहा था कि आप आए तो हम आपको नैनों से स्वागत करें, वाणी से स्वागत करें। हर बाल कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति दे आनंदा की वसुधा पहने माला होगी। हर बाल
जब मैं इतनी जोर से गा रहा हूं तो आप तालियां बजाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? ये डीके मुकेश। जब इतनी सुंदर योजना हमारे सामने है और योजनाकार परमेश्वर स्वयं है, तो फिर दिल क्यों ना कूद पड़े उस मैदान में, उस रण में कि हाँ साहब हम इस भारत के हिस्सा बनेंगे, हम भारत बनेंगे। ये अयोध्या नगरी प्रतीक है। वास्तविकता यह है कि एक समय ये था, सृष्टि का वह आरंभिक काल था जबकि पूरी सृष्टि ही अयोध्या थी। ये संसार राम राज्य के नाम से जाना जाता था। ये समस्त संसार अयोध्या था। ये प्रतीकात्मक रूप में एक छोटा सा अयोध्या का क्षेत्र यहाँ रहा है। इस अयोध्या के संवाहक हमारे मध्य है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने अग्रजों से, पूज्य जनों से कि आप मंच पर पधारें। मां सरस्वती के सन्मुख पहुंच करके हम दीप प्रज्वलित करें, माल्य अर्पण करें, मां सरस्वती को अपने मध्य में उपस्थित अनुभव करते हुए उस मां के सरस्वती पुत्रों को हम लेकर के चले, संस्कृति के संवाहक बढ़े आगे की तरफ। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में उपस्थित महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज वामन मंदिर, साथ ही साथ हमारी आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिनी उषा दीदी जी से महंत अवधेश दास महाराज बड़े भक्तमाल अयोध्या से हमारे मध्य में उपस्थित है। रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण महाराज जी जानकी घाट से, महंत नागाराम लखन दास लाल पत्थर मंदिर अयोध्या से, साथ ही साथ इस अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हरीश श्रीवास्तव जी व इस अयोध्या महोत्सव के प्रबंधक महोदय माननीय रवि तिवारी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब हमारे बीच में पधारे और हर कार्य के शुभारंभ का जो विधान है, प्रकाश को प्रज्वलित करके उस ज्योति को जागृत कीजिए जो आत्मा का प्रतीक है, और परमात्मा जो परम ज्योति है उसको स्मृति में धारण करते हुए और हम अनुरोध करते हैं एसडीएम सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से, बस्ती से हैं, आप भी मंच पर आएंगे। आइए ज्योत से ज्योत जगाते चले, ये प्रकाश की गंगा, प्रेम की गंगा बहाए। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारे संस्कार है, जिसका शुभारंभ यहीं से दिखाई दे रहा है। लीजिए, सज चुका है ये। आप तालियों से सहयोग करें मित्रों। भैया जूम मत नहीं। जब आप क्या देखिए मैम, क्या देखिए, ये पुष्प भी आज गर्वित महसूस करते हैं जब उनके हस्त में आते हैं, जो परमेश्वर की चैतन्य पुष्प है। परमेश्वर ने जिनमें वह खुशबू, वह दिव्यता, वह पवित्रता का प्रकाश भरा है। ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से
महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वह भी पुष्प गुच्छ देकर के हरीश जी श्रीवास्तव आदरणीय दीदी को व संत महंत जनों को अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री हरीश जी श्रीवास्तव जहां पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान करेंगे तो साथ ही साथ स्मृति में जब अयोध्या नगरी पहुंचे हैं श्री राम का स्मृति चिन्ह जो स्मृति दिलाता है फल फल प्रतिफल कि हम मर्यादाओं से अपने आप को पुरुषों में उत्तम बनाया, जीवन में वह धैर्य, वह विनम्रता, राम राज्य की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें स्मृतियों का ही सहज सहायक लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, सभी जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, संस्कृति का संरक्षण किया है, तो वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कितना मनोरम ये लगता है जबकि परिवार के, संस्कृति परिवार के, संस्कार परिवार के अग्रज हमारे सम्मुख हो, उनका आशीष हमें मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय जी से कि आप यथोचित शब्द पुष्पों से सभी हमारे वरिष्ठ गणों का, संत महंतों का, आदरणीय दीदी जी का उचित शब्दों से स्वागत करें। माननीय श्री हरीश श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि आप तालियों से उनको आमंत्रित करें। अवधपुरी मम पुरी सुहावा, उत्तर देश भय सरी पावा। जिस अवधपुरी को प्रभु श्री राम ने सारे लोगों से भी सुंदर बताया है, जिस धरती पर, जिसके कण कण में राम जी के चरण रज बिखरे हो, वह पावन धरती, जिस सरयू में कहते हैं जब जब सभी नदियों के जल पाप से भर जाते हैं तो भी उनको विसर्जित करने के लिए मां सरयू में स्नान करती हैं। ऐसी पावन पुण्य सलीला मां सरयू के तट पर जिस अवध नगरी में हम सब ने जन्म लिया है, निश्चय ही ये हम सब के पुण्यों का प्रतिफल है कि हम उस धरती पर वास करते हैं। हमें उस धरती पर रहने का अवसर प्राप्त होता है, हमें उस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था।
हम कितने बड़भागी हैं, और आज हम और बड़भागी हैं जब उस क्षण को, उस इतिहास के हम गवाह बन रहे हैं जब हमारे प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा हो। जो जिनकी चरण शरण की कृपा से कार्यक्रम चल रहा, ऐसे परमात्मा धर्मात्मा परम स्वतंत्र परतंत्र करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्तम श्री सीताराम जी महाराज एवं उन्हीं के तद्रूप भूत भावन भगवान शंकर, और ये हमारे कार्यक्रम की आज की मुख्य अतिथि जो परमात्मा धर्मात्मा श्री सीताराम जी सरकार एवं भगवान शंकर की चरणानुरागी बड़भागी बहन श्री योगराजनी उषा दीदी जी जो माउंट टापू से आई हुई, ये हमारे इस मंच का सौभाग्य है। और बहन उषा दीदी का भी सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने इनको बुलाया। परमात्मा श्री राम वास्तव में जिनके लिए वेद कहता है पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसे परमात्मा जो स्वयं आत्मना स्वयं राजन्ते ईश्वरा, ऐसे श्री राम जी सरकार श्री सीताराम जी महाराज इस मंच पर मंचस्थ हमारे जो पीठ है बिंदु गद्याचार्य श्री पूज्य महाराज जानकी घाट श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, संपूर्ण भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़ा भक्तमाल जी महाराज, बड़े बड़े कुंभों में जिनका बड़ा कैंप लगता है अयोध्या में, एक बड़ा ही प्रतिष्ठित स्थान, ऐसे पूज्य श्री महाराज अवधेश दास जी महाराज, हमारे श्री लाल पत्थर लाल मंदिर से पूज्य नागा राम लखन दास जी महाराज, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रयोजक संयोजक श्री मुकेश भाई जी एवं संपूर्ण ब्रह्म कुमारी से आए हुए ब्रह्म कुमारी एवं ब्रह्म कुमार आगंतुक सभी भाई एवं बहन, वास्तव में प्रभु की बड़ी ही अद्भुत दया, ये सुंदर संयोग है। आप देख रहे होंगे एक तरफ श्री राम जी का चित्र और एक तरफ भगवान शंकर का चित्र। हमारा जो ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, ये भूत भावन भगवान शंकर ही इनके आराध्य, और हम लोगों के आराध्य श्री सीताराम जी, और दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जैसे स्वर के बिना व्यंजन अपूर्ण है, व्यंजना व्यज्यंते पर प्रकाशंती व्यंजना, और स्वयं आत्मना स्वयं राजन्ते ईश्वरा, ऐसे ही श्री राम के बिना भगवान शंकर अपूर्ण है और भगवान शंकर के बिना श्री राम अपूर्ण है। भगवान श्री राम भी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। और भगवान शंकर भी लिखा है कि वैष्णवा नाम यथा संभव, जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो भूत भावन भगवान शंकर, जो परम वीतरागी वैरागी। क्योंकि मुकेश भाई जी बताते रहते हैं कि महाराज जी वहां पर एक ऐसा आश्रम बनाया है जो भारत का नहीं सबसे विश्व का एक बड़ा दिव्य जो है, जो एक बहुत बड़ा सत्संग भवन या ध्यान केंद्र बनाया, वो जो है माउंट टापू में एक ही स्थान। तो निश्चित तौर पे ऐसे स्थान को बनाने का जो जिनका सपना रहा होगा, जिनके द्वारा बना होगा, उनकी त्याग तपस्या रही होगी, ऐसे जो है ब्रह्म कुमारी से आए सभी साधक जन, और आज की मुख्य अतिथि बहन श्री उषा दीदी जी, सभी लोग, ये बड़े सौभाग्य का दिन है। आज ये अयोध्या महोत्सव चल रहा है। अयोध्या महोत्सव तो नित्य है, नवीन है, दिव्य। अयोध्या महोत्सव आज नहीं है तो महोत्सव चलता ही रहता। दैवत्व को छोड़ के अयोध्या रूपी पूर्ण भूमि में आके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं।
और मानते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य अर्जित होते, केवल जीवात्मा नहीं, देवात्मा नहीं, आत्मा नहीं, महात्मा नहीं, जितने भी जो है ब्रह्म ऋषि मुनि गण, मैं आपको बताऊं है आज का दिन हमको लग रहा बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। और बहुत कुछ ना कहते हुए आगे जो मंच की व्यवस्था है, जो इस मंच के हमारे इस अध्यक्ष हैं श्री भाई हरीश जी, एक एक व्यक्ति यहाँ पर महान है। बस बहुत कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम। बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, जिन्होंने अयोध्या का भ्रमण भी करा दिया, अयोध्या की महिमा भी हमारे मस्तिष्कों में स्थापित कर दी, प्रतिस्थापित कर दी, उसके संस्कारों को भी छुआ है। अब बिना किसी विलंब के आइए उनकी तरफ चले जो आज की इस सभा की सबसे, जिनका हम तहे दिल से इंतजार कर रहे थे, जिनकी विशेषताएं अनुपम है, उपलब्धियां उससे भी अधिक है। जीवन के एक लंबे काल उन्होंने साधना और तपस्या की है। उस तपस्या ही के फल स्वरूप कई ऐसे दिव्य गुण उनको प्राप्त हैं, जिसमें ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैंने उनको कभी दुखी, परेशान, हताश, निराश, उत्तेजित नहीं देखा। सदैव हर्षित मुक्त, सदैव शालीन, शांत, सदैव समाधान स्वरूप। उनके परिचय में यूं अनेकों चीजें हैं, लेकिन जब इस बात को मैं कहूं कि एक आत्मा ऐसी है जिसे सदैव मुस्कुराता ही पाया है, जिनके चरित्र में एक सौम्यता है, एक समरसता है, जिनके नजदीक जाके ईश्वर का आभास होता है, ईश्वर की दिव्यता का, उनके दिव्य गुणों की महसूसता होती है और हृदय ही कह बैठता है, इसे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ऐसी आदरणीय उषा दीदी जी का आप करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप, मैं शब्दों का कितना भी संयोजन करूं, कितना भी सहायता लूं, परंतु उनके व्यक्तित्व को आपके सम्मुख दर्शित न कर पाऊंगा। एक मिनटों की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जिसमें उनके जीवन की यात्रा का एक छोटा सा सारांश है, संक्षिप्त सारांश है, जिसको आप देख करके समझ सकेंगे कि ये यात्रा कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, और आज जिस छतनार वट वृक्ष को हम यहाँ देख रहे हैं वो इतना पल्लवित पुष्पित कैसे हुआ। मैं निवेदन करूंगा अपने साथी से कि एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप है उसके माध्यम से दीदी जी का दर्शन करें और फिर उसके पश्चात हम उनका सुनेंगे, उनका श्रवण करेंगे। दीदी जी जो हमारे मध्य में है, उनके व्यक्तित्व में विशेष बात तो सबसे ज्यादा ये देखी सुनी जाती है कि आप हर प्रकार के मैनेजमेंट की माहिर हैं। अनेक मैनेजमेंट कार्यक्रम आप चलाती हैं, अनेक बड़े बड़े। आप एक बहुत प्रखर वक्ता तो है ही है, साथ ही साथ लेखक भी हैं। आपने बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, जिनको पढ़कर के जीवन जीने की कला आती है। मानव जीवन को संतुलित करते हैं। सुखी जीवन का आधार ही है इन नियमों के अनुरूप चलना। हमें देखने को मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका उषा बहन के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में रह रहे देसाई परिवार में सन 1961 में आपका जन्म हुआ। आपका परिवार सदा से ही धार्मिक व संस्कारी था। संबंध में कोई भाई न होने के कारण आप बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती थीं। बचपन से ही आप पढ़ाई में होशियार थीं और वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन आपके प्रिय खेल हुआ करते थे। 1974 में आपका परिवार स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आया और 2 वर्ष बाद अपने परिवार के साथ भारत में स्थानांतरण हो गया। कुछ समय ज्ञान और योग के नियमित अभ्यास के बाद आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांव, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया, अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे कि गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ONGC, सेल, इफ्को आदि में आपने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, UAE जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, परम पिता परमात्मा के सानिध्य में हमारे वरिष्ठ सभी आदरणीय सर्वप्रथम महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज वामन मंदिर, महंत अवधेश दास महाराज बड़े भक्त माल अयोध्या से, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मे शरण महाराज जानकी घाट, महंत नागाराम लखन दास लाल पत्थर मंदिर अयोध्या, और अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव जी तथा सभा में उपस्थित हमारे सभी विशेष आत्माएं, खास जो आज इस अयोध्या महोत्सव के कार्यक्रम में पधारे हैं, कई हमारे सम्माननीय भाई बहनें हैं जो आज विशेष इस टॉपिक को सुनने के लिए कि चले राम राज्य की ओर
धरनी के नजदीक पहुंचे, जन्मभूमि के नजदीक हम पहुंच गए। तो यही पहला संकेत है, यह पहला जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उस ओर जाने के लिए जो उमंग उत्साह, जब ये भव्य मंदिर का नींव फाउंडेशन स्टोन लगाया जा रहा था, उस समय जो सभी भाई बहनों में और विशेष हमारे साधु समाज के अंदर जिस तरह का उमंग उत्साह दिखाई दे रहा था, उस उमंग उत्साह को देखते हुए यही लगा कि अब हर एक के अंदर जो आशा की किरण है वो प्रज्वलित हो गई है। कहा जाता है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, वहां जो संकल्प होता है वो साकार हो ही जाता है। वो संकल्प कभी अपूर्ण रहे ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस समय जब चारों ओर देखते हैं कि वो राम राज्य लाने की ऊर्जा हर एक के अंदर प्रस्फुटित हो रही है, और ऐसा राम राज्य लाएगा कौन, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य होगा, जन्म होगा पुनः इस धरती के ऊपर। हम देखेंगे तो अभी कुछ ही समय पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर की जो इतना भव्य उद्घाटन हुआ तो लगा कि हाँ, काशी विश्वनाथ ही उस राम राज्य को साकार करेंगे। उनके आशीर्वाद से ही ये भारत भूमि जो अखंड है, अविनाशी है, इस अविनाशी भूमि पर वो राम राज्य जरूर साकार होगा और हम सभी प्रत्यक्षदर्शी होंगे उस राम राज्य के देखने के। क्योंकि हर काल का एक महत्व है, ठीक इसी तरह ये कलयुग काल का भी एक महत्व है। कलयुग में सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई भी है। कौन सी अच्छाई है, आप सोचेंगे कलयुग के अंदर कौन सी अच्छाई है? तो ये जरूर कहूंगी कि कलयुग के अंदर सारी बुराई है, लेकिन एक अच्छाई यही है कि जब घोर अधर्म होता है तब यदा यदा ही धर्मस्य, वो परमात्मा को भी इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। यही सबसे अच्छी कलयुग की बात है कि हर युग के अंदर कोई ना कोई दिव्य आत्मा आते हैं, अवतरित होते हैं, परंतु कलयुग के अंदर साक्षात परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। यही उसकी अच्छी बात है। और अवतरित होकर के क्या करते हैं, पुनः इस भारत भूमि को अयोध्या बना देते हैं। क्योंकि परमात्मा अवतरण भूमि है और ऐसी भूमि को चुना है कि जहां साक्षात अगर परमात्मा का अवतरण होता हो, वो भूमि का कभी एटॉमिक बॉम्ब से विनाश नहीं हो सकता है। बाकी विश्व के अंदर भले एटॉमिक युद्ध चलेगा, तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, लेकिन भारत भूमि पर कभी भी एटॉमिक युद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह अविनाशी भूमि है। यहां इतनी महान दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है। इसीलिए तो चाइना के अंदर कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, सात्विक जीवन जीता है, उसका अगला जन्म भारत में होगा। हर कोई भारत में जन्म लेना चाहता है। आपने हमारे परिचय में भी बात सुनी कि विदेश की धरनी पर पैदा हुए, लेकिन हमने भी दुनिया के अंदर ये देखा जाता, भारत में आज
कि लोग जन्म भारत में लेते हैं और अपना करियर और फ्यूचर बनाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन हमने जन्म विदेश में लिया, लेकिन हमने अपनी कर्म भूमि भारत को चुना। और इसलिए चुना कि जब परमात्मा की अवतरण भूमि अविनाशी भूमि है, तो क्यों नहीं हम भी उस राम राज्य की स्थापना में अपना कोई योगदान तो दे। मुझे याद आता है एक सुंदर सी छोटी सी कहानी कि एक बार जंगल में आग लगी थी, और जब जंगल में आग लगी तो आग बुझाने का कार्य हर कोई कर रहा था। उस समय एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर करके ला करके उस आग को बुझाने के कार्य में लगी हुई थी। किसी ने मजाक से उस चिड़िया को कहा, ये चिड़िया तू क्या कर रही है? तो उस चिड़िया ने कहा कि आग बुझाने के कार्य में मैं भी मददगार बना। तुम्हारी चोंच में जो पानी कितना आता है जो तुम ये आग बुझा सके? कहा भले मैं आग बुझा नहीं सकूंगी, लेकिन जिस समय ये लिखा जाएगा कि भाई आग बुझाने के कार्य में किन किन्हों ने अपना सहयोग दिया, तो उस समय मेरा नाम भी उसमें दर्ज होगा। ठीक इसी तरह आज परमात्मा अगर ये भारत भूमि को पुनः अयोध्या और राम राज्य बना रहे हैं, तो उस समय इस चिड़िया का भी नाम आएगा कि इसने भी अपना योगदान जरूर लगाया था, दिया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज परमात्मा उस राम राज्य की स्थापना के लिए जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, वो यही कहते हैं कि श्री राम जैसे गुणों को, उन जैसी मर्यादाओं को अपने जीवन में आचरण में जरूर ले आएंगे, क्योंकि तभी तो एक एक के परिवर्तन से समाज का परिवर्तन होगा, और समाज के परिवर्तन से ही तो ये भारत भूमि का परिवर्तन होगा। तो इसीलिए हम सभी को, अब जबकि समय इतना तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा है, इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं हम भी अपने जीवन के परिवर्तन का योगदान करें, अपने अंदर संकल्पों से प्रतिबद्ध हो जाए कि हम भी अपने जीवन के परिवर्तन से परमात्मा के उस राम राज्य के कार्य में एकत्रित होकर के सुंदर समाज या सुंदर अयोध्या का निर्माण करें। बहुत सुंदर भाई ने कहा था, हरीश भाई ने, कि किस तरह से इस भूमि पर जन्म लेने के लिए भी हर कोई अपना सौभाग्य समझता है। एक समय आएगा कि जब ये सारी भारत भूमि अयोध्या बनेगी, तब हर कोई अपने आप को इतना पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस करेगा कि वह ऐसी धरनी पर हमारा जन्म हुआ है जहां साक्षात राम चले, जहां साक्षात राम ने अपना कर्म, चरित्र, प्रैक्टिकल अनेकों के सामने जिया है। तो इसीलिए कहा कि ये समय है कि हम सभी भी संकल्पबद्ध हो जाएं और अपने आप से ही एक प्रॉमिस करें, अपने आप से ही एक प्रतिज्ञा करें कि हम वो सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर भी जरूर धारण करेंगे। श्री राम के सद्गुणों को कौन नहीं जानता है? श्री राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जिया उनको कौन नहीं जानता है? हर कोई वाकिफ है, लेकिन फिर भी अगर उस जैसे जीवन को बनाना, क्योंकि कहा जाता है जहां समानता होती है सद्गुणों की, चरित्र की, तो उस आत्मा के साथ भी पाठ बजाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। जैसे मैग्नेट को खींचता है, इसी तरह समान संस्कारों की आत्माएं भी
एक दूसरे के समीप आ जाती है, उस मैग्नेट की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तभी तो वो शक्ति बनती है। तो इसीलिए श्री राम के जीवन के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें भी अपने जीवन में सबसे प्रथम विकसित करनी होगी। और श्री राम की ये ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने भी विकसित किया। जब गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेने गए तो उस गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? उस गुरुकुल में अध्यात्म दर्शन ही सिखाया जाता था। और इसीलिए इनका हृदय इतना विशाल बना। जितना उस आध्यात्मिकता को ग्रहण करते गए तो सारी सीमाओं को तोड़ना आरंभ कर दिया। क्योंकि एक ही अगर वसुधैव कुटुंब बनाना है हमें इस पृथ्वी के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर, जिसका गायन हमने आरंभ में ही सुना, क्योंकि श्री राम की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा के आधार पर ही उन्होंने जन जन के साथ एक पॉजिटिव व्यवहार किया। श्री राम के जीवन कहानी चरित्र हम सब के आगे कि चाहे किसी ने भी उनके साथ नेगेटिव व्यवहार किया, लेकिन उसके साथ भी पॉजिटिव भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक व्यवहार सदा करते रहे। और चौथा राम शकल का सवार, अर्थात इस संसार के अंदर कई शकलों के ऊपर भी राम नाम रखे जाते हैं। कहने का भावार्थ के उस निराकार राम, जगत से न्यारे राम और दशरथ के बेटे राम की कहां न कहां कहानियां एक दूसरे के साथ जोड़ती गई है। इसीलिए परमात्मा राम उस राम राज्य की स्थापना करते हैं, जहां दशरथ के बेटे राम राज्य करते रहे। और इसीलिए बहुत सुंदर हमारे हृदय वल्लभ जी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के आराध्य कहो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात कि परमात्मा राम की सर्वश्रेष्ठ रचना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तभी जनमानस के अंदर भी बहुत महान परिवर्तन आने लगता है। और जैसे कहा कि सबसे पहला परिवर्तन तो उनकी मनोवृत्ति के अंदर, उनकी मानसिकता में आने लगता है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, फिर भी हमें पॉजिटिव ही दृष्टिकोण अपनाना है और पॉजिटिव मानसिकता के साथ ही उसके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि तभी तो वो राम राज्य होगा। इसलिए कहा हम सबका एक योगदान है और हम सब हैं कि हम सबको एक साथ मिल करके इस संसार को परिवर्तन करना है। यही परमात्मा की इच्छा है कि मेरे सब बच्चे अलग अलग जो कर रहे हैं, शायद हमें ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, क्यों न हम एक होकर के कार्य करें, तो शायद वो एनर्जी बहुत अधिक हो जाएगी और उससे जो चाहना है उसको साकार करना सहज हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि और एक बात मुझे याद आती है, साउथ की रामायण में मैंने सुनी है, नॉर्थ की रामायण में नहीं सुनी है, लेकिन साउथ की रामायण, क्योंकि अलग अलग रामायण का जब मैं अध्ययन कर रही थी तो साउथ की रामायण में ये बात आती है कि कहा जाता है कि आज तक कई से कई लोग नफरत करते हैं, और इसलिए नफरत करते हैं कि भाई उसने श्री राम को वनवास दे दिया। लेकिन उसका दूसरा पहलू जब मैंने पढ़ा अध्ययन के माध्यम से,
तो मुझे बहुत विचित्र बात अनुभव हुई। और दूसरा पहलू उसका क्या था, तो कहा श्री राम को कैके सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे अधिक प्यार वही करते थे उसको, और उसकी शक्ति और क्षमता को भी बहुत अच्छे से जानती थी। हर रीति से उसके प्रति उसका एक विशेष प्यार होता था। भरत से भी ज्यादा अगर प्यार करती थी तो श्री राम से प्यार करती थी। नहीं देते उस यज्ञ के अंदर किस तरह हड्डियां डालते थे, परेशान करते थे, कितना तकलीफ देते थे। तब उसके दिमाग के अंदर यही बात आई कि अगर श्री राम को राजकाज में लगा दिया गया तो राजकाज संभालने में वो प्रजाजनों की, इन महान आत्माओं की, इन ऋषि मुनियों की तकलीफ दूर कैसे करेगा। जिस तरह दशरथ बंध गए ऐसे वो भी बंध जाएगा। तब उसने अपने 2 वरदान याद किया, क्योंकि उसको पता था कि दशरथ इतना सहज मानने वाले नहीं है। आज कैकेयी इतनी महान थी कि अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ऋषि मुनियों का, प्रजाजनों का, या जो भी आत्माएं थे उन्हें असुरों के प्रकोप से मुक्त करने के लिए उसने ये 2 वचन मांगे दशरथ से, क्योंकि उसको ये भी पता था कि सारे असुरों का खात्मा करने के लिए कम से कम 14 साल लगेंगे, और श्री राम अगर जाएंगे तो उसके साथ लक्ष्मण जरूर जाएगा, ये भी उनको पता था। और यह 2 के अंदर वो शक्ति और क्षमता है जो भारत को संपूर्ण असुरों से मुक्त कर सकती है। 14 साल जरूर लगे, लेकिन अगर सीधी तरह से अगर वो कहती थी तो दशरथ मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने अपने जीवन के वो 2 वरदान का प्रयोग किया और कहा ये 2 वर मुझे दीजिए, श्री राम को 14 साल, ताकि संपूर्ण भारत को असुर मुक्त कर सके। लेकिन ये शब्द नहीं कहते, खाली इतना कहा 14 साल वनवास। और भरत तब तक राजगद्दी, यहाँ का राजकाज संभालना उसके लिए फिर भी सहज होगा। वो वन में जाकर के ये ऋषि मुनियों की रक्षा नहीं कर पाएगा। और ये भी कैकेयी जानती थी कि श्री राम की जो शक्ति और क्षमता है उसका संपूर्ण सदुपयोग, या जिस कार्य के लिए उसने जन्म लिया है उस जन्म का उद्देश्य अगर पूर्ण करना है तो 14 साल जरूर राम को वनवास देना होगा। और इसीलिए बहुत भारी हृदय से उसने ये 2 वर मांगे, लेकिन अपने हृदय के अंदर ये सीक्रेट को, इस रहस्य को अंदर दबा के रखा, अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई। आज की दुनिया के अंदर ऐसी नारी न भूतो न भविष्य, कभी न हुई है न होगी आगे, कि जो अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाए और श्री राम के उद्देश्य को पूर्ण करने के गुप्त रीति से सहयोगी बन जाए और सचमुच में भारत को संपूर्ण असुरों से मुक्त करा दे और पुनः राम राज्य ले आए। ये कार्य कैकेयी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रख सकती है, क्योंकि इतना बड़ा त्याग अपने आप को बदनाम करने का, क्या आज तक कई लोग उसको कोसते रहे, ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं रखता है जो कैकेयी ने हिम्मत किया। लोग यही सोचते दासी के बहकावे में आ गई, नहीं, वो दासी के बहकावे में नहीं आई, लेकिन हाँ उसके शब्द के ऊपर जब उसने मनन किया तो उसको ये बात जरूर आई मन में कि हाँ तब तक भरत संभाल सकता है और श्री राम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। इसीलिए श्री राम ने कभी उसको दोषी नहीं माना, क्योंकि वो जानता था इस सीक्रेट को कि ये मुझे गुप्त रीति से सहयोग दे रही है,
मेरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ये मेरी सहयोगी बनी है। और इसीलिए कितना भी लक्ष्मण कभी कोसता था माँ कैकेयी को, तो भी वो मना करता था कि कभी भी रहस्य को समझने के पहले ही तुम किसी को कोस दो या किसी के बारे में बुरा बोलो, ये नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से समझो। लेकिन लक्ष्मण भी इस बात को कभी समझ नहीं सका और इसीलिए कहा कि जब कैकेयी सामने भी आई भरत मिलाप के समय, तभी भी उसने कभी उसके प्रति स्नेह कम किया हो, ऐसी कोई भावना नहीं रखी। माँ कैकेयी को पहले से भी अधिक स्नेह देकर के उसने वहां से विदा किया और कभी उसको ये नहीं होने दिया कि नहीं तुम कम हो, तुम्हारे प्रति मेरा इतना ही स्नेह है। कहने का भावार्थ कि आज कोई कितना भी नेगेटिव स्वरूप हो, उसमें भी पॉजिटिव रूपी हीरा को ढूंढ कर निकालना, ये राम राज्य एक बहुत बड़ी शक्ति को, एक बहुत बड़ी सीक्रेट है। इसीलिए तो राम राज्य को लोग याद करते हैं कि जहां कभी कोई नेगेटिव हुआ ही नहीं, अगर नेगेटिव का बाह्य स्वरूप हो, उसके अंदर भी पॉजिटिव रूपी हीरे को देखना, उसको महसूस करना और उसको जीवन के अंदर ले आना, ये श्री राम ने हम सबको शिक्षा दी है। उसके जैसी शिक्षा हमें अपने जीवन में लाना है। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि हीरा कहाँ मिलता है, कोयले की खान में मिलता है, लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है वो कोयले के कालेपन को नहीं देखता है, उसकी नजर उस चमक पर रहती है, कहां से वो चमक आ रही है, और तब वो हीरे को निकाल सकता है। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर कोयले की खान में चला जाए, उसको वो चमक नजर नहीं आती है, वो कहेगा ये तो कोयला ही कोयला है, कोयला ही कोयला है, काला ही काला। लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है वो उस कोयले में भी उस चमक को देख करके उसको निकालता है खोद करके। ठीक इसी तरह अगर राम राज्य को लाना है तो कई नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन उसमें भी अगर पॉजिटिव को ढूंढ करके निकालेंगे, पॉजिटिव को अपनाएंगे, तो किस तरह से हम परिवर्तन, लोगों की मानसिकता को भी परिवर्तन सहजता से कर सकते हैं। अगर नेगेटिव देखना शुरू किया तो गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, अनेक प्रकार से हमारा ईगो टकराएगा और तब राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि व्यवहारिक कुशलता जो श्री राम के अंदर थी, वो व्यवहारिक कुशलता ये सद्गुणों के कारण थी, जिस सद्गुणों के कारण ही वो इतना सुंदर असुर मुक्त ये सृष्टि कर सके। आज हम सबको भी यही संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है कि हम भी, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव करे, लेकिन उसके नेगेटिव करने के पीछे क्या मंशा है, क्या चाहना है, उसको समझते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा के आधार से उसको परिवर्तन करना है। और जब ऐसा परिवर्तन इस समाज के अंदर हम ले आएंगे, तब सचमुच राम राज्य आएगा, क्यों नहीं आएगा। और उसके लिए हर एक परमात्मा का वो बच्चा, परमात्मा को भी वही बच्चे प्रिय हैं जो अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं और इस कार्य के अंदर अपने मन वचन कर्म, तन मन धन, समय श्वास शक्ति को लगाते हुए एकत्रित हो जाए। तो आज राम राज्य की ओर चलने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? तो उसके लिए जो असुर है उनको खात्मा करना होगा। और वो असुर कौन है? इस संसार के अंदर महान असुर जो माने गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, यही तो महान असुर है।
जो जन जन के अंदर व्याप्त है। हम तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इस समय ये असुर सर्वव्यापी है। और इसीलिए हर एक के जीवन को हमें यही प्रेरणा देनी है, अपने जीवन के परिवर्तन से, अपने जीवन के अंदर वो सात्विकता ला करके, ताकि वो भी उस असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। जब संपूर्ण असुर मुक्त हो जाएगी ये सृष्टि, ये भारत, तभी तो वो राम राज्य पुनः इस संसार के अंदर ले आ सकेंगे। तो हम सब ये असुरों का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, खाली अपने जीवन से नहीं, लेकिन अनेकों को भी प्रेरणा देना है कि आप भी अपने जीवन को इस असुर से मुक्त करो। जीवन की सारी टेंशन, जीवन की सारी परेशानियों का मूल कारण कोई ना कोई विकार है। इसीलिए इन विकारों से अपने आप को दूर करना है। जितना इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उतना ही हम परमात्मा के इस दिव्य कार्य में अपना योगदान दे सकेंगे। ठीक है ना? सभी ठीक है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ओम शांति। कि पहली किरण सी सादगी और भव्यता आकाश की, पहली किरण सी सादगी और भव्यता आकाश की, कलकल करती नदी सी, बहती पुष्प सुवास सी, मासूम चितवन कोमल नयन, परमेश्वर के आभास सी। परम आदरणीय उषा दीदी का बहुत 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 बड़ा आभार।
मंगल के भवन हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं। मंगल के भवन हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं। कौन? भगवान राम। भगवान राम कौन है? इनके नाम अनेक अरूपा। इनके नाम कितने हैं? चाहे आप उनको ओम शांति कह के बुलाओ, चाहे उनको हरिओम कह के बुलाओ, चाहे उनको सीताराम कह के बुलाओ, मतलब वो परमात्मा कहते हैं कि मुझे तोय मोय नाते अनेक मानिए जवाबे। मुझे पुत्र के रूप में बुला ले, मुझे मित्र के रूप में बुला ले, मुझे पिता के रूप में बुला ले, मुझे परमात्मा के रूप में बुला ले। भगवान के नाम उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अंतिम यात्रा में जपो, प्रारंभिक यात्रा में जपो, सभी के लिए मंगलप्रद है। श्री राम जी के नगर में हम लोग बैठे हैं, 2 बार भगवान के नाम का स्मरण कर ले। सीताराम 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 सीताराम। आज सभा की अध्यक्षता कर रही परम सम्मानीय श्रद्धा आबू रोड माउंट आबू से पधारी परम सम्मानीय श्रद्धा उषा दीदी जी। हम तो मान आबू में कई बार गए। परम सम्मानीय साकेत खीर लीला में आरएस राम राज्य की परिकल्पना वहां भी कर रही होंगी और हम लोगों के बीच में भी अंतरंग में अनंत राजयोगिनी दादी, जानकी दादी जी, श्री गुलजार दादी जी, सभी से और शिव बाबा का हम साक्षात्कार भी वहां जाके किए जगत में। तो वहां से हमारे उषा दीदी जी गीता की परिभाषा से परिभाषित कर रही थी। मैं वहां भी आग्रह किया था कि श्री अवध में आप पधारिएगा। वो आज चरितार्थ हो रहा है। सामने सम्मानीय राजयोगिनी